लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कातियार का एक बयान सामने आया है और उस बयान में उनकी तरफ से ये ऐलान सामने आया है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ हर किस्म की जंग, चाहे वो साइबर हो या केमिकल, बायोलॉजिकल हो या न्यूक्लियर, प्रोपेगेंडे की हो या साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग या स्पूफिंग, और चाहे रवायती जंग हो, इंडिया हर तरह के खतरे का और हर तरह की जंग का सामना करने के लिए तैयार है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान को वाज़ेह शिकस्त देने के लिए जरूरी है कि हम बॉर्डर को क्रॉस करें, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हों, पाकिस्तान की जमीन और इलाकों पर कब्जा करें, तभी पाकिस्तान दुनिया के सामने शिकस्त को तस्लीम करेगा भी और दुनिया को भी अंदाजा होगा कि हकीकी जंग में फातेह कौन है। इसी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। भारतीय सेना के मूवमेंट से क्लियर है कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में है। पाकिस्तान और भारत की वर्किंग बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्रोल से इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक और लर्जा खेज खबरें सामने आ रही हैं। कुछ गैर मामूली नकलो हरकत भारत की जानिब से देखी गई है। पाकिस्तानी कौम अब बिल्कुल तैयार हो जाए। अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफो वॉर में भी होगी। जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी है। इसे कहते हैं रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत और विजन। ठीक, ये विजन है। उनका नाम है जनरल मनोज कुमार कतियार साहब, आर्मी कमांडर हैं वेस्टर्न कमांड के। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर की, प्रोवोकेशन की, तो जवाब उससे भी सख्त होगा। तो द पॉइंट इज कि ये जो डेली बेस के ऊपर प्रोवोकेशन आ रही है, अगले दिन इंडियन आर्मी चीफ भी यही कह रहे थे, अब इंडिया के ये जनरल साहब भी ये कह रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जंक्शन के दोबारा चांसेस है? हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं, ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देख रहे हैं। हमें पहले से पता होता है कि ये क्या करने जा रहा है, इसीलिए हम इतनी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करते हैं इसकी मूवमेंट के बारे में, क्योंकि हम अपने इसकी खबीस फितरत को जानते हैं। सो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जिस पर अब हमें बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। 99% प्रोबेबिलिटी है कि खौफनाक जंग अगले 3-4 रोज में हमारे ऊपर आ रही है। अब और आज की रात बहुत अहम है। भारत एक बहुत बड़ा हमला करने पहुंच चुका है और पाकिस्तान की जानिब से अचानक 3 हाई स्ट्राइक कोर जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट कर दिया गया है। और ये 3 स्ट्राइक कोर्स किसको कहा जाता है? ये उस वक्त एक्टिवेट होती हैं जब दुश्मन जंग करने पहुंच जाए या दुश्मन की जानिब से किसी मुमकिना हमला का खतरा दरपेश हो। तो ले रहे हैं, मगर ये एक सिग्नल भी होता है कि इस वक्त हिंदुस्तान को जिसने कि कहा था, ऑफिशियल उनकी पॉलिसी ये थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कर दिया, यानी कि खत्म नहीं किया, उसको दोबारा कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए इंडिया ऑल डोमेन जंग की तैयारी कर रहा है। भारत की मशरकी कमान के सरबरा का ये बयान ना सिर्फ गैर मामूली है बल्कि मौजूदा हालात में भारतीय जारहियत के इम्कानात को भी वाज़े करता है। ये वही कमांड सेंटर है जो पंजाब से लेकर जम्मू और राजस्थान तक के एरिया को कवर करता है और पाकिस्तान के साथ रवायती जंग में इंडिया का जो हमारा सामना होता है वो इसी इंडिया की मशरकी कमान के साथ ही होता है। अब मौजूदा हालात में भारत की मशरकी कमांड के सरबरा का बयान, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और इस बयान को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और देखते हैं कि भारतीय जो फौजी सरबरा हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कातियार, उनके बयान के तीनों हिस्से किस तरह के सिग्नल दे रहे हैं, इस पर बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कातियार की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी है और क्लियर कट कह दिया गया है कि पाकिस्तान का नाम लेकर कि जब तक हम सीमा पार जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे पाकिस्तान मानेगा नहीं कि भारत जीत गया है। अब पाकिस्तान को एक भी छोटी से छोटी हरकत महंगी पड़ सकती है। मैं अगर वो जनरल साहब की वीडियो लगा दूं, आप उसको देख लें, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मे बी एक्सप्लेन। ये मैं अगर 1 सेकंड बस सुना दूं आपको। हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई
गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज़्यादा होगा। और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। जी, तो मैडम आपने सुना, क्या कहेंगी? के साथ साथ आपने अगर बहुत पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था टेररिज्म वाला, और बार बार भारत कह रहा था, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा, डोजियर भी भेजे, बहुत बहुत कुछ कहा उन्होंने, कई बार पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि नहीं नहीं जी, हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं है, ये तो आप खुद ही कर रहे हैं। तो सर अगर बार बार हम ऐसे करेंगे और दूसरे का नुकसान होता रहेगा, वही सेम चीज जो हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ जमीन इस्तेमाल ना होने दे, अपने यहाँ गवर्नमेंट को नहीं कह रहे हम, लेकिन हम टीटीपी को कह रहे हैं। इसी तरीके से भारत ने भी कई बार इशारा किया, कई बार साफ साफ कहा कि पाकिस्तान से जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन तक में लिखा हुआ, यूएन में भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, पता लगेगा आपको कि कितने ग्रुप्स हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जो गवर्नमेंट भी थी उस वक्त, हर गवर्नमेंट को उन्होंने कहा। लेकिन हर बार यही कहा गया, नहीं जी कुछ भी नहीं है, ये तो खुद ही करते हैं, कभी कह देते हैं इलेक्शन हो रहा है, कभी कुछ और बात कर देते हैं। तो यही चीज करते करते अब वो उस जगह पर आ गए कि भाई अगर कोई करेगा अगर ऐसा, तो फिर जवाब दिया जाएगा। तो अब अगर इसी तरीके का जवाब होगा तो फिर क्या किया जाए सर? हम लोगों को बहुत सीरियसली काम करना चाहिए, और वैसे अगर पाकिस्तान की स्टेट चाहे तो इन लोगों को काबू कर सकती है। अब देखे ना वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अब भारत के वीर जवान जनरल साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि अगली जंग बहुत जल्द होने वाली है, और इस जंग में किसी भी देश को कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि किसी दुश्मन देश पर उसके ज़मीन को कब्जा कर लेना, ये सबसे बड़ा प्रूफ होता है, और इस बार ये होने वाला है। दोस्तों, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि भारत किस हद तक तैयारी कर चुका है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की एक गलती और वो सारी चीज़ें खो देगा। दोस्तों, जिस तरह से ये बात निकल कर सामने आ रही है, और इंडियन आर्मी जिस तरह से इस वक्त तैयारी कर रही है, देखने के बाद पाकिस्तान में तो हलचल सी मच गई है, और कई मीडिया तो ये दावा कर रहा है कि आज रात में ही भारत कुछ करने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, भारत जब करता है तो सोए रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर देखते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत में होने वाली कार्रवाइयों का जनरल कातियार के बयान के साथ किस तरह की मुताबिकत है, क्योंकि जो चीजें इस वक्त खुल के सामने आ रही हैं वो इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा दे रही हैं कि अब जंग का थिएटर ना सिर्फ उसका पर्दा उठने वाला है, बल्कि बहुत जंग इंडिया और पाकिस्तान एक फैसला कुन लड़ाई के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। अभी ये जो बयान मैंने अभी आपकी खिदमत में रखा है, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि इसको बड़ी आसानी के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यानी भारत हर किस्म की जंग बशमूल साइबर, केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल इसके लिए तैयार है। इस बयान का मतलब यह है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान पर गलबा पाने के लिए उसे महज रवायती जो तरीका जंग है इस तक महदूद नहीं होना पड़ेगा, बल्कि भारत को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों पर कब्जा करके और दुनिया